हाईवे पर बिना ड्राइवर के ही चलती रही बस। हरियाणा रोडवेज की चलती बस में आया ड्राइवर को हार्ट अटैक। बस कंडक्टर की होशियारी और सजगता ने बचाई ड्राइवर और यात्रियों की जान। आज हम आपको करनाल में हरियाणा रोडवेज के साथ हुई एक ऐसी घटना के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप बस कंडक्टर को सलामी देने वाले हैं, क्योंकि बस कंडक्टर अगर होशियारी और सजगता न दिखाता तो एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि इस बहादुर कंडक्टर का नाम नरेंद्र है, जो कि पलवल डिपो की बस में परिचालक है। दरअसल नरेंद्र ने बताया कि जब बस देर रात चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए रवाना हुई तो बस में कुल 20 से 22 यात्री सवार थे। हालांकि तभी बस के ड्राइवर के साथ कुछ ऐसा घटित हुआ जिससे यात्रा कर रहे सभी लोगों की जान हालक में अटक गई। नरेंद्र ने बताया कि बस ड्राइवर को अचानक से हार्ट अटैक आ गया और वो बेसुध हो गया। अब इसके आगे क्या हुआ, खुद नरेंद्र से सुनिए। तमाम जो यात्री उस बस के अंदर सवार थे देर रात, हर किसी का दिल दहल गया, क्योंकि जो चालक थे उनको एक परेशानी हो जाती है। क्या कुछ पूरा मामला है नरेंद्र जी, क्या कुछ रात हुआ? बड़ा ही हैरान कर देने वाला मामला सामने है। देखियो जी, मैं पलवल डिपो से हरियाणा रोडवेज का परिचालक नरेंद्र कुमार C65। रात में जी ये गाड़ी अपना चंडीगढ़ से 11:15 बजे राइट टाइम पे निकली थी, लेकिन घरौंडा टोल क्रॉस करने के बाद पता नहीं ड्राइवर को क्या हो गया, एक मूर्छित से हो गया, शायद अटैक की शिकायत थी। ये जब PSC CHC में पहुंचे हैं हॉस्पिटल में तो पता चला है। तो वो उसी टाइम पे इतने मूर्छित से हो गए थे तो एकदम से गाड़ी टोल क्रॉस होने के बाद डिवाइडर से टकराई है, और डिवाइडर से टकराने के बाद मैं पिछली सीट पे था, एकदम से संभल गया और मैं आगे जाकर देखा तो ड्राइवर एकदम से मूर्छित हुआ, साइड में पड़ा था। वो साइड में पड़ा होने के बावजूद मैंने, और तो कुछ नहीं आया, मैंने उसको स्टीयरिंग को संभाल लिया, क्योंकि गाड़ी कहीं टकरा ना जाए, या तो दूसरी दिशा में चली जाए या फिर रोड से नीचे उतर जाए या किसी गाड़ी में टक्कर ना लग जाए। मैं संभाले रखा, विचलित नहीं हुआ, हौसले के साथ मैंने पीछे 2-4 जवान सवारी थी उनको बुलाया, भाई एक बार इस साइड आना। तो वो आई, मैं बोला, मैं कहा ड्राइवर को कोई परेशानी होगी, आप ऐसा करो एक बार इस ड्राइवर को इस सीट से ना थोड़ा सा खींच लो आप। बोले भाई साहब आपको गाड़ी चलानी आती है? भाई साहब गाड़ी चलानी मेरे को आती है, आप विचलित ना हो, कोई परेशानी है इसको, आप इसको खींच के एक बार निकालो, मैं स्टीयरिंग संभाल रहा हूँ, नहीं तो हादसा हो जाएगा। उन्होंने ड्राइवर को खींच के निकाला। उससे पहले मैंने कोशिश कर ली थी, क्योंकि ना तो हाथ जा पाया था मेरा उस साइड में और ना पैर जा पाया था उस साइड में, क्योंकि अब जो लेटेस्ट जो गाड़ी आ रही ना, सिर्फ ड्राइवर अपने आप को कंफर्ट कर पाता है। वो इस साइड में इतने अंदर हैवी बोनेट है कि उनमें से निकल नहीं पाता। तो उन्होंने उसको खींच कर निकाला, वो जैसे ही खींच कर निकालते ही मैं सीट संभाल गया, और सीट संभालने के बाद मैंने उसका ब्रेक दबाया और साइड में लेता हुआ गाड़ी न्यूट्रल मैंने पहले ही कर दी थी। तो गाड़ी मेरे ख्याल से टोल से 50 मीटर चली थी, ये आगे तक जो अपना स्टार हाईवे होटल है वहां तक 2.5-3 किलोमीटर तक ये रूटीन से चलती रही गाड़ी, क्योंकि एक्सीलेटर पे उसका पैर था। वो खींचने के बाद, निकालने के बाद वो गाड़ी स्लो हुई है, तब मैंने सीट संभाली, तब उसको रोक पाया हूँ। 2-3 आदमी उसके साथ लगाए, भाई मालिश वालिश करो, कहीं ऐसा ना हो जाए और रन होनी हो जाए, क्योंकि अटैक की शिकायत थी। संभलते ही गाड़ी को साइड में लगाया। साइड में लगाने के बाद मैंने ड्राइवर उसको एम्बुलेंस को कॉल किया है और PCR को कॉल किया है। ये भी गनीमत रही, एक फोन करते ही 10 या 12 मिनट के अंदर सरकारी अमला तकरीबन PCR भी और अपना एम्बुलेंस भी आ पहुंची। तो तुरंत अपने ये घरौंडा के हॉस्पिटल में उसको एडमिट करवाया गया। उसका BP काफी हाई हो रहा था, 197-98 बताया गया डॉक्टरों की रिपोर्ट के अनुसार, और ये एक अटैक की शिकायत थी अगर 2 मिनट और नहीं संभलते। बस यही कहूंगा कि जैसे मैंने किया, इसी तरह से हर आदमी ने थोड़ा सा संभलना चाहिए और हिम्मत और हौसला नहीं खोना चाहिए, क्योंकि 20-22 सवारियां थी, सभी चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ जा रही थी, पलवल की सवारियां थी। अगर मैं विचलित हो जाता तो बहुत बड़ी अनहोनी होनी थी। देवेंद्र जी ये बताइए, नरेंद्र, कितने यात्री उस समय बस के अंदर सवार थे? 20-22 के करीब उसमें सवारियां चंडीगढ़ से चली थी? हाँ, चंडीगढ़ से चली थी 11:15, 5 बजे उसको पलवल पहुंचा, हरियाणा रोडवेज के। तो जब ये आपको लगा कि भाई जो चालक थे आपके साथी, भाई उनको जब वहां से जब बस चली उस समय कोई दिक्कत परेशानी नहीं, कोई परेशानी थी, और उनके बताने के अनुसार तो पहले भी कभी कोई परेशानी नहीं हुई थी, फर्स्ट टाइम ऐसा प्रॉब्लम बनी है। अब जो कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन बस उस समझदारी है, भगवान देने वाला है उस टाइम पे हौसला, हिम्मत और बुद्धि, जो कि संभल गई, नहीं तो हादसा बहुत बड़ा होने वाला था।
अच्छा ये बताइए भाई, आपको कब मैं ऐसा एहसास हुआ कि भाई आप जो चालक है उनको कुछ दिक्कत परेशानी होना शुरू हो गई है? उनको दिक्कत परेशानी का जब पता चला, वो टोल क्रॉस करने के थोड़ी सी आगे चले थे, 50-100 मीटर के करीब, एकदम से कुछ खड़ा कौन सा टोल? ये अपना जो घरोंडा, बस्ताड़ा टोल। हाँ बस्ताड़ा टोल है, जो घरोंडा वाला ही बोला जाता है, फ्लाईओवर क्रॉस किया जी। था हमने घरोंडा का। हम्म। तो उससे थोड़ा सा चलने के बाद फुटपाथ से टकराई। मैं सोचा कहीं टेम्पो वम्पो निकला होगा, साथ में कोई शीशे से टकरा गई होगी या कोई बोतल बोतल आ गई होगी। कड़ाक से ही मैं जल्दी से पीछे से उठ के आगे गया, तो मूर्छित परिस्थिति में थे, जैसे टेढ़े ही पड़े थे। तो मैं सोचता हूँ शायद आधा ही मिनट पहले ये हादसा हुआ होगा, जो कि मैं उसी टाइम पर सचेत हो गया और मैंने सबसे पहले स्टीयरिंग संभाला। क्योंकि गाड़ी किधर भी जा सकती थी। वो स्टीयरिंग संभालने के बाद भी ड्राइवर वहीं फंसा रहा, उसी पे बैठा रहा, एक्सीलेटर पे उसका पैर था। 2-2.5 किलोमीटर तक गाड़ी चलती रही, मैं स्टीयरिंग को संभाले रखा। बीच से मैंने सवारियों को बुलाया, क्योंकि सारा जो हादसा था ये सिर्फ 3-4 मिनट के अंदर अंदर का ही था, क्योंकि गाड़ी कैसा भी 1 मिनट में 1 किलोमीटर के करीब सफर तय कर लेती। ऐसा भी लगा कि भाई जैसे ड्राइवर को थोड़ा सा, आपको बता रहे हो जैसी शिकायत है, कुछ गाड़ी अपने आप भी भाई बता रहे हाँ, हो कि भाई इतना चलती हो रही। सके 50 मीटर 100 मीटर जरूर भी चल गई होगी, लेकिन अगर वो आवाज नहीं आती और फुटपाथ से ना टकराती तो हमें पता नहीं होता। मैं सोच गया हो सकता है इसको नींद की कुछ झपकी आई होगी, इसको उठाऊं, लेकिन उठाने गया तो उस टाइम तक मूर्छित हो चुका था। हाँ, टेढ़ा पड़ा था सीट पे। तो मैंने बस स्टीयरिंग संभाला और आराम से सवारियों को ये नहीं महसूस होने दिया कि कोई हार्ट अटैक आ गया या कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है, क्योंकि सवारियां परेशान हो जाती, विचलित हो जाती, कुछ लेडीज भी। डर का माहौल सवारियों के अंदर भी भाई। सवारियों के अंदर बढ़ने नहीं दिया। मैंने हिम्मत और हौसले से काम यही लिया और बस वो हिम्मत हौसला काम आ गया, जो कि हम इस अनहोनी से बच गए। ये ऊपर वाले का शुक्र है, आप जैसों की दुआ है जो हम आपके बीच में है, वरना बहुत बड़ा भयानक हादसा होने वाला था। होने वाला रात की समय ये गाड़ी 1:55 का सही टाइम है, जो पीसीआर को फोन किया था। 1:55 पे 1:55 पे यहाँ थे हम। तो पलवल किस समय पहुंचना था भाई? पलवल 5 बजे के आसपास पहुंच पाती है, सुबह 5 बजे। सुबह 5 बजे पहुंच पाती है। क्या नाम बताया चालक का आपने? मैं परिचालक नरेंद्र कुमार, पलवल डिपो से, हरियाणा रोडवेज में, C65, और ड्राइवर है बेरी से प्रताप जी। नाम की उम्र कितनी है उनकी? उनकी उम्र होगी 48-50 के करीब। करनाल से नवीन की रिपोर्ट, सिटी तहलका।